चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी पूर्ण राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं है। पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ने की भी आशंका इस दौरान जताई जा रही है। तो एंटी टेरर सिक्योरिटी ग्रिड पड़ सकता है कमजोर, ये भी पक्ष रखा गया है। और आपको बताएं कि अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको इस वक्त की बता रही हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है साफ तौर पर। तो वहीं पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ने की आशंका जताने की वजह से जो भी एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित भी किया और एलजी मनोज सिन्हा ने केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा भी। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। और सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पर सुरक्षा एजेंसी पूर्ण राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ने की आशंका होने की वजह से सुरक्षा एजेंसी पूर्ण राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं है। जम्मू कश्मीर को तो फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी चुनाव के बाद, वैसे ही उन्होंने पहली बात कही थी कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और ये प्रस्ताव भी पारित किया। एलजी मनोज सिन्हा ने भी केंद्र के पास ही प्रस्ताव भेजा। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा एजेंसी पूर्ण राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ने की आशंका के चलते जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा। सुरक्षा एजेंसी पूर्ण राज्य के दर्जे के पक्ष में नहीं है। हालांकि ये प्रस्ताव पारित किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा। अब्दुल सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने केंद्र के पास प्रस्ताव भी भेजा। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हमारे साथ आशीष सिन्हा लीगल एडिटर जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। आशीष, ये बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि जैसे ही सरकार बनी तो उमर अब्दुल्ला का सबसे पहले यही तर्क था कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। देखिए, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जब तक सुरक्षा एजेंसियों का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ये बात सच है कि जैसे ही सरकार बनी उसके बाद विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जा देने की बात कही गई। जब यह प्रस्ताव मनोज सिन्हा के पास यानी उपराज्यपाल के पास गया तो उन्होंने इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा। अब चूंकि नियम के हिसाब से केंद्र ने सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मांगा, सुरक्षा एजेंसियां इसके फेवर में नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यदि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दखलंदाजियां जो है वो बढ़ेगी और उससे जो एंटी टेरर सिक्योरिटी ग्रेड है वो कमजोर पड़ सकती है। एक जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो तय मान के चलिए आशीष भाई, आपकी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं रखा जा सकता, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पहले यहाँ की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखना होगा। और उन्होंने गांदरबल का उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से जो आतंकवादी गतिविधि वहां पर हुई थी, तो ऐसी आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने की जरूरत है और इनके पूरे इकोसिस्टम यानी आतंकवादियों का जो पूरा इकोसिस्टम है उसे खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए राज्य और केंद्र के बीच में और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में तालमेल का होना जरूरी है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो फिर ये तालमेल में राजनीति जो है वो एंटर कर जाएगी। क्योंकि अभी भी कई सारी जो शक्तियां हैं वो उपराज्यपाल के पास हैं, इसलिए इस आतंकवाद पर अभी नकेल कस पाना बहुत ही आसान है अगर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद स्थितियां बदल जाएंगी
और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी इनपुट है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो नहीं चाहती कि फिलहाल अभी जो है वो पूर्ण राज का दर्जा दिया जाए। पूर्ण राज का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार भी कह चुकी है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि संसद में भी केंद्र सरकार ने कहा है कि हम पूर्ण राज का दर्जा देंगे। लेकिन पूर्ण राज का दर्जा तभी देंगे जब सिक्योरिटी की तरफ से क्लियरेंस आएगा कि नहीं, अब समय आ गया है, आप पूर्ण राज का दर्जा दिया जा सकता है। बाकायदा आपने यहाँ पर जिक्र किया, हमने केंद्र की तरफ से जब प्रचार प्रसार हो रहे थे, अमित शाह की तरफ से भी हमने बयान में सुना था कि हम जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन ये जल्द होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है आशीष। यहाँ पर नहीं, जल्द का मतलब कोई टाइम फ्रेम अमित शाह ने थोड़ी ना दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जल्द देंगे, लेकिन इन सारी चीजों में जो इनपुट्स है वो तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला है और 2019 में यानी जब वहां पर धारा 370 और 35A को हटाया गया था, उसके बाद से राज्य में जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हो, आतंकवादी जो घटनाएं हुई हैं, उनमें बेहद कमी आई है। तो सब कुछ जो है वो इनपुट के आधार पर ही निर्भर करता है। यही बात केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई है कि सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर ही ये तय किया जाएगा। देखिए, बीजेपी ऐसा नहीं है कि नहीं कह रही है कि नहीं हम पूर्ण राज का दर्जा नहीं देंगे। बीजेपी ने हमेशा कहा कि हम पूर्ण राज का दर्जा देंगे, चाहे अमित शाह हो। इसलिए मैंने जिक्र किया कि देश की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ी यानी संसद के सामने भी जब ये केंद्र सरकार कह रही है कि हम पूर्ण राज का दर्जा देना चाहते हैं, लेकिन जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा कैसे देगी? अगर मान लीजिए कि कल को क्लियरेंस मिल जाता है तो देने में दिक्कत क्या है?